सात सतनामी मत के धर्म ग्रंथ निर्वाण ज्ञान की नवनिधि संख्या 16 मनाडी के सिक्के, उसका बिड़त गरीब नवाज का हवर, उसका हुक्मी सतपुर। अवगत आपको बिड़त गरीब निवाज भी है, वे गरीबन को इस भवसागर से उबारत है। निवाजनो माने उबार। गरीब कौन है? जिसके हृदय में गरीबत है, यानी जो सतपुर साहिब को हुक्मी, जिसको अपनो अहम ना है, जिसमें सिख होने के गुण है, वो गरीब है। उसका बिड़त गरीब निवाज का हवर, उसका हुक्मी सतपुर। सतपुर साहिब आपकी इच्छा आपकी पूर्ण रूप से हुक्मी है। सतपुर आमे भगत जड़ा में कोई कोड़ा मंडे बंदा पा। सतपुर साहिब अवगत आपकी इच्छा चोला में आकर इस संसार पर भगत जड़ा, यानी भगत क्या है उसको ज्ञान जो भूल गए। चौथे युग में उदादास बाबा चोला में आए, चोला में आए तो उस समय कलयुग घोर अंधकार था। तो अवगत आपके हुक्म से सतपुर साहिब चोला में आए। जो आज के प्राणी थे वे भी भूल गए। पुरानी पोथी में है कि उनकी 13 रतन वे भी भूले, 52 वीर और 64 जोगन वो भूले, और जो बंदे थे आज के प्राणी थे वे सब भूल गए। तो इस कारण जो उनके कलयुग घोर अंधियारी से कही है, जब आज के प्राणी भी भूल गए। तो सतपुर आमे भगत जड़ा, सतपुर साहिब अवगत आपके हुक्म से इस धरती पर चोला में आत हैं और भगत बतात, भगत डिड़ात, कोई कोड़ा मंडे बंदा। उसमें भी सतपुर साहिब जब आए के भगत बतात हैं, ज्ञान सुनात हैं, उसमें भी कोई कोई बंदो है वो पूरी बात पा पाए। अनभय अरथ परासुद पावे, तन सांटेगी भगत कम। संत कह रहे हैं कि अनभय क्या है, अनभय वाणी क्या है, इसको अर्थ कौन पात है? जिनकी शुद्ध पराशुद्ध, यानी जिनकी शुद्ध 9 द्वार से ऊपर चली जाए, यानी जिनकी सूरत 9 द्वार को पार करके ऊपर चढ़ जात है, अनभय वाणी को अर्थ उन्हीं को प्राप्त हो। अनभय वाणी यानी अवगत आपको शब्द, सत्शब्द, आद शब्द, ओम शब्द, तन सांटे की भगत। अनभय अरथ परासुद पावे, तन सांटे की भगत। जब वे तन सांटे की भगत, कैसे वे उसे पात है कि तन सांटे की भगत क्या है? कि हमने इस शरीर को अपनो स्वरूप मान लिया। वास्तव में जो शरीर मेरो स्वरूप नाय है, जो नाशवान है, हम नाशवान ना है। सांटे माने बदल। इस
गलत मानता को त्याग करना और जो वास्तव में हमारा सच्चो स्वरूप है, जिसे ज्ञान में आत्मा और ब्रह्म कही है, उस स्वरूप को जानना ही भगत कमानो है। जिसने अपने सच्चे स्वरूप को जान लो, उसने समझो कि भगत की कमाई कर ले। महर हमा पे सदगुर कीनी, तन सांठे की बंदी दीनी। संत कह रहे हैं कि हमारे ऊपर सदगुरु साहिब की महर भई, उन्होंने हमारे ऊपर महर करी, तब हमने जो तन सांटे की क्या बंदगी है, इस बात को हमने जाना। क्योंकि बंदगी कौन करन? बंदगी करन का जे शरीर न बनाओ, बंदगी करन का जे मन बुद्धि न बनाई, बंदगी करन को ब्रह्म बनाओ। जिसे बंदगी के योग बनाओ है वही बंदगी करे। वो जब तक उसको ज्ञान ना है, जब तक हमें अपने स्वरूप को ज्ञान ना है, तब तक बंदगी कौन करे? मन बुद्धि तो जो संसार की बंदगी करते है। सदगुर हम पर महर, सदगुर हमारे पर महर हमारे पर सदगुर कीनी, तन सांटे की बंदगी दीनी। संत कह रहे हैं कि जो बंदगी हमें सदगुरु साहिब ने बताई, उन्होंने सौंपी। तन कहो क्या बात गनेरी, सदगुरु मुकत बताई नहीं रही। अब संत कह रहे कि इतनी सहज सदगुरु साहिब ने मुक्ति की रास्ता बताई गई कि तन कहे क्या बात गनेरी, जो कौन सी बड़ी बात है? तन तो नाशवान है ही, लेकिन इसी के बदले में, इस गलत मानता के त्याग के बदले में सदगुरु साहिब ने मुकत बताई। अगर जो तन सांटो हमको ज्ञान हमें प्राप्त होगा, तो मुक्ति हमारे बिल्कुल पास है। जिन सतगुर चौकस कर जाना, तिन तो पाया मुकत ठिकाना। संत कह रहे हैं जिनने सतगुरु साहिब को पूरी तरीका से चौकसी से जान लो। चौकसी से जान लो क्या है? कि सतगुरु साहिब के सच्चे स्वरूप को पहचान लो। यही चौकसी से जान लो। तिन तो पाया मुकत ठिकाना। इस हुरब में इतनी बड़ी बात है कि उनके सदगुरु साहिब के जिसने स्वरूप को जान लो, उसने मुकत को ठिकानों पाया। क्यों? कि सदगुरु साहिब शब्द स्वरूपी, उसने शब्द को जान लो तो मुकत फिर दूर ना रही। ज्ञान में कही है, शब्द स्वरूपी सूरत विचारी, नेक लिंग थर पे होता है। मेरे गुरु शब्द स्वरूपी है। जिन सदगुरु चौकस चल जाना, तिन तो पाया मुकत। जिनने सदगुरु के स्वरूप को जान लो, अपने स्वरूप को जान लो, उन्होंने मुकत को मार्ग पाए लो, मुकत को स्थान पाए लो। कह रहे मुकत के मार्ग सतगुरु ठाड़ा, तालिब किया सबद से गाड़ा। संत कह रहे हैं कि सतगुरु साहेब मुकत देन काजे ठाड़े हैं, यानी मुकत देन काजे तो उन्होंने चोले पैरो हो, दूसरों कोई चोला पैरन को कारण ना हो। उनके चोला निर्वाण का ग्राम, निर्वाण के चोला में गए आए थे, मुक्त देने काजे आए। तुम कह रहे मुकत के मार्ग सतगुरु ठाड़ा। सतगुरु तो मुक्ति देन काजे तैयार। तालिब किया सबद से गाड़ा। अब मुक्ति को मार्ग क्या है? मुक्ति को मार्ग भी इसे शरीर में है। जो 10वें द्वार से और जो 21वें ब्रह्मांड तक को जो मार्ग है, जिसको कबीर साहब ने
कायापानी में जिक्र करो है, जो मार्ग है यही मार्ग मुक्ति को है। इस मार्ग में अनवरत वो शब्द हो रहो है, वो शब्द ही सद्गुरु को स्वरूप है। इसलिए जो कही है कि मुकद के मार्ग सद्गुरु ठाड़ा, तालिब किया सबसे गा। सद्गुरु साहब की एक ही शर्त है कि देन का किया सबसे गा। जो तालिब होएगो, जिसे तलब होएगी, उनसे मिलन की, मुक्ति पान की, उसे वे अपनो शब्द सुना। उनको शब्द उनको स्वरूप है, यानी वे उन्हें उस साध को अपने स्वरूप को ज्ञान दिए। उस ज्ञान से उसके अंदर मजबूती आ जाता है, विश्वास आ जाता है। वो शब्द में ऐसी शक्ति है। कल जब कलयुग ने कहर कमाया, सो अवगत हो ना सो। अब सतगुरु साहब चोला में क्यों आए? सतगुरु साहब चोला में इसलिए आए, जब संसार पर आज के प्राणी गोविंद परमेश्वर, तेरा रतन, यानी सब आज के प्राणी भूल गए, अपनी पूजा अपन करने लगे। ऐसो प्रकरण योगीदास का जो आओ है कि वे शालिग्राम की पूजा करने लगे। तो जो अवगत आपको जो कहर, यानी उनके आज के प्राणी वे भी कलयुग में आए के भूल गए। जो कहर अवगत आपको अच्छो न लगे, जो उन्हें सुहाई ना, जो बात के मेरे जो आज के प्राणी हैं वे भी कलयुग में आए के भूल गए, तब उन्होंने अपनी इच्छा को हुक्म करो कि तुम चोला पहन के भगत दिलाओ। कहर कमाया सो अवगत को नाश आया, जुग ऊपर हुक्मी सतगुरु आया, हेला दे दे साथ जगह। इस संसार के ऊपर अवगत आपके हुक्मी सतगुरु साहब आए और उन्होंने हेला, उन्होंने शब्द सुनाए कर, शब्द को ज्ञान देकर साधन को जगाओ। ता ऊपर तालिब बेग पठाया, सद्गुरु सतजुग थरपा कले उठाया। अब हेला दे दे के साथ जगाए, लेकिन जो उसमें तालिब थे, जो तलबगीर थे, वे बहुत तेजी से आगे बढ़े। बेग पठाया, वे बहुत तेजी से साहब ने उन्हें वो सच्चो ज्ञान उन्होंने पकड़ो, उन्होंने समझो उसे। सज्जुग थरपा कले उठा। जो तालिब थे उनके अंदर सतगुरु साहब ने सज्जुग थरप दो। कल है यानी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कल की कल्पना, वे सब हटा दें। मारा गबर शरद किया थाना, नेहक लंक परगट जा। सतगुरु साहब ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसे सब मार दो और साधन को जो वर्तमान में हरियाणा में जो नारनौल स्थान है, उसमें एक जगह है थाना। साधन को वो स्थान सतगुरु साहब ने कर दो, नेहक लंग दुख परखट जाओ। और वीरवान जी को नेहक लंग थरप दो,
जो बात सब संगत में प्रगट करते हैं। ये नर है पूरबलावासी सतगुरु ने जड़ाई सांच। जे साथ पूरबली करने से सतयुग से चले आ रहे थे, सतगुरु साहब ने आए गए, वे भूल गए थे, उन्हें सच्चो ज्ञान दिलाओ। अब अवगत का चाहे गावो, हुक्मी बंदा पहले। संत कह रहे हैं अवगत आपको जो चाहो है वही गावो, यानी उसे ही चाह के मूजब चलो। अवगत आपने सतगुरु साहब को साधन को जगान काजे भेजो, मुक्ति देन काजे भेजो, तो जय अवगत आपको चाव है, इस बात को सब स्वीकार करो, हुक्मी बंदा फैल उठाओ। और हुक्मी बंदा होकर जो भगत तुम उठा लो। हुक्म से जागा हुक्मी बंदा, डरता कहे सो मानस बंदा। अवगत आपके हुक्म से बंदे थे, वे हुक्मी हो गए और जग गए, जागृत हो गए, यानी उनके अंदर चेतना आई गई। सतगुरु साहब ने उन्हें चेतना दे दी। ज्ञान में दूसरी जगह आई है, चेतन कर 84 में की गुरु मारे लाए बोलता गए। उन्होंने वो चेतना दे दी जिससे 84 को आवागमन मिट जाए। हुक्म से जागा हुक्मी बंदा, डरता कहे सो मानस बंदा। जो डर गए, जो डर रहे हैं, जो संसार के पसारे से ना निकल पा रहे हैं, वे मनुष्य ठीक ना है। जिनका कि सब सदा भले ही छाण मता जे जान। जिन्होंने सतगुरु साहब के ज्ञान को स्वीकार कर लो, सतगुरु साहब के सिख हो गए, वे अच्छे काम से लग गए और वे अब सतनामी मते को छोड़ के कहीं भी ना जा सका। तर्कसदार खजीने बैठा, चोर सब चौगड़े ठहका। चोर कहे क्या कीजिए भाई, इनका मता कहाँ से लाए। तर्कसदार, तीरंदाज, जिन पे एक उदाहरण दो है। तीरंदाज उनने के जब खजाने की चौकसी पे बैठो है और चोर है वे चारों तरफ लगे गए कि कैसे जो चूके और कैसे हम खजानो चुराएं। चोर कहे क्या कीजिए भाई, इनका मता कहाँ से आया। चोर आपस में बात कर रहे हैं कि अब क्या करें, ये तो खजाने पे तीरंदाज बैठो है, इसे अब कैसे लूटें, क्या उपाय करें। इनकी जो इन्हें मतों जो कहाँ से मिल गए, यानी जो तीरंदाज और चोर को उदाहरण देकर जो बात संत समझा रहे हैं कि जब हम सुचेती से जो ज्ञान को खजानों सतगुरु साहब ने सौंपो है, उसकी चौकसी से रखवारी करेंगे तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो चोर हैं ये इसे चुरा नहीं पाएंगे। और वे तो चोर कह रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विचार रहे हैं कि जो कौन सो मतों जो ले आए, जो मेरी इनके ऊपर कुछ दार गल ना रही, ये मारा मरण जारा चीजें इनका मता कैसे मिल लीजिए।
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कह रहे हैं। अब तो इन्हें ये न मारे से मरेंगे न इनको मत छीजन होएगो। जो इनको मतो है जो किस भी दिन इनके मते से हटाम है। ये मड़ा मोर से गाड़ा भाई अब सज्जु की फिरी। साध हैं भगत के मार्ग पर, भगत के मार्ग पर मजबूती से विश्वास से मर गए और सतयुग की फिरी दो। कलयुग के समय उनके अंदर सतयुग की दुहाई फिर गई, यानी वो सत्य शब्द उनके अंदर प्रकट हुए को। पश्चिम से तीन नर चढ़ा में असबार 5 से दिल्ली पंजाब। पश्चिम से तीन नर चढ़ा में सुखमना के मार्ग से साध है, वे नवद्वार से ऊपर चढ़े। असवार 5 से दिल्ली पंजाब। 5 असवार असवार तो एक है, जो मन है उसमें वाणी में कही है। असवार 1 और 5 प्यारे। असवार है वो मन है, और जो 5 इंद्री हैं जो इसके प्यादे हैं, इन्हें साधन ने इन्हें जीत लो और वे ऊपर चढ़ गए नवद्वार से। माहेती उस दिन भर पावे 33 करोड़ पीछे चढ़। जब संत स्वयं उस भगत के मार्ग पर ऊपर चढ़ गए तो अब वे मांग कर रहे हैं कि मेरी बात मेरी भाव तो जब पूरो हो, जब 33 करोड़ जो सतयुग से लगे हुए थे देवी देवता साध भाई, वे भी इसी मार्ग से वे भी चढ़ा। धरन अंबर हुक्मी गिरनाव जादिन अखन तुम्हारी बिहार। जिस दिन सूरत और शब्द को ब्याह होता है, उस दिन धरन और आकाश भी नव जाता, हुक्मी हो जाता। अखन कुमारी पीहर पूरी सतवादा का साथ समूरी। अखन कुमारी यानी जो सूरत, पीहर पूरी यानी जो शरीर में थी तब भी पूरी थी। अखन कुमारी पीहर पूरी सतवादा का साथ समूरी। जिन्होंने सत्य से बदलो कर दो, उनके अंदर सांच है और उनके अंदर पूरी धीरज है। अखन कुमारी मंगल गांव में साहिबा मारा फैलू खान। सूरत के अंदर अब मंगल गीत हो रहे हैं। जैसे इस समय भी आजकल भी ब्याह से पहले मंगल गाए जाते हैं, तो ब्याह कौन की खुशी में, तो उनके अखंड कुमारी मंगल गा रही, यानी सूरत को ब्याह शब्द से होने वालों है, इसलिए वो खुशी के मंगल गा रही है। साहिबा मारा खाली, साहिबा ही पे बीरभान जी के काजे आई है और शब्द काजे आई है। श्याम हमारा भलकर आवे 33 करोड़ जाने। उनके हम बीरभान जी आमेंगे, सबको भलो होएगो और 33 करोड़ को भी वे अपने संग ले जाएंगे। ये सदा कुंवर का पता है भाई, या कि नौकन ऊपर खरीदो। बीरभान जी की
पत्नी को नाम सदा कुंवर बाई थो, तो इनके कहे ये सदा कुंवर का पता है भाई, या कि नौखंड ऊपर तेरी दुआ, लेकिन नौखंड पृथ्वी पर वीरभान जी की दुहाई कर दी। अब तो जाहिर हरब सतगुरु साहब ने चोला में प्रगट होकर संतन को शब्द बताओ, शब्द की परख दे, शब्द को ज्ञान बताओ, बंदा हो सो पहले पाओ, जो हुक्मी होगा उसने वो बात वो शब्द पहले पा लो। अब अवगत ने ऐसा चाहा, समुद्र बिलोया रतन कहा। अवगत आपके चाहना से, उनकी चाहना भई कि जो आज के प्राणी थे वे इस भव सागर में काल चौथे युग में आए के फंस गए थे, उन्होंने इस समुद्र सागर से उन रत्नन को निकाल। रतन तके सतवादी जाने, खाली समुद्र खलक। सतवादी है वे ही रतन है, जो बात सतवादी जानते हैं, खाली समुद्र खलक बता। और जो संसार है जो खाली समुद्र के समान है, जब इसमें से रतन निकल गए तो अब जो खाली समुद्र के समान रह गए। जिनको सौंपा सदगुरु अगट खजीना, तावीन करोड़ 33 दीना। सदगुरु साहब ने साधन को अगट खजीना, जो सत शब्द है वो अगट खजीना है, वो कभी भी घटत ना है। और उनकी शब्द की माया जिन्हें पाई, शब्द सही सब माया बनी है। माया को नाश है, लेकिन जो शब्द है जो अगट खजीना है, जो कभी भी घटत ना है, जिससे मालिक ने एक बार सौंप दो वो हमेशा कार्य हो जाता है। जिनको सौंपा सदगुरु अगट खजीना, जो सत शब्द आद शब्द ओंग शब्द, जो अवगत आपको अगट खजीना है, तावीन करोड़ 33 दीना। और जो शब्द उन्होंने 33 करोड़ को भी दिया। मना कहें ये गगन द्वारा पहुंचा है सतवादी सार। मना जी संत कह रहे हैं कि सब सतवादी गगन के द्वार से पहुंचे। गगन को द्वार जो 21वां ब्रह्मांड तालु को स्थान है, यही गगन को द्वार है। जिनकी भी मुक्ति होत है उनको ब्रह्म इसी मार्ग से निकला। एक जो भ्रांति समाज में फैली गई है कि जिसकी मुक्ति होता है उसको जो 21वां ब्रह्मांड जो फटत है, जो बिल्कुल नासमझी की बात है। ब्रह्म से सूक्ष्म कोई भी चीज ना है, उसे निकरण का दे तो जितने दे सिर में बाल हैं, एक बाल भी बहुत बड़ो जगह है। तो जो ऐसो जो अज्ञान की बात है, जो बात कर इसमें प्राण को निकलन को ब्रह्म, प्राण तो ब्रह्म के संग ही निकल जाते हैं, तो इसे निकलन कार्य कोई बड़ो दरबज्जो ना चाहिए। ये जितने रुआ हैं, एक रुआ बहुत बड़ो उसके निकलन का। और जो बात पक्की है कि उसके प्राण, उसको ब्रह्म 21वें ब्रह्मांड से ही निकलत है। इसी को गगन द्वारा बताई है। इसी को कबीर साहब ने ब्रह्मचौरी में आकाश बताओ, बैठ पाताल आकाश छेदा। सतनाम।